ये करेंगे। इस बिजनेस के कुछ फायदे आपको बताने आया हूं, बता दूं आप सभी को। फायदा नंबर 1, पावर ऑफ सर्किल। पावर ऑफ सर्किल, सर्किल माने एक वृत्त। हेलो, वृत्त। हम जहां रहते हैं एक सर्किल में सदा रहते हैं, बोलिए। और आज आपका जो दिन बीत रहा है एक सर्किल में बीत रहा है। तो हमारा जो मन है, मन एकदम पानी की तरह है। मन इतना सेंसिटिव है, इतना, उससे सेंसिटिव दुनिया में कुछ नहीं है। एकदम एक उदाहरण के तौर पे बोलिए, पानी की तरह है, हवा की तरह, जो भी कहो आप, जो बहुत सेंसिटिव, कहीं भी रूप बदल ले, बहुत पानी की तरह। पानी को गिलास में डालेंगे तो गिलास रूप लेगा, थाली का डालेंगे तो थाली के, जहां डालेंगे तत्काल वह रूप ले लेगा। यस, वैसे हमारा मन है, और मन पे किसी का बस नहीं है। बहुत ऊंची चीज है वो, मैं यहां करना नहीं चाहूंगा। तो मन जब इतना सेंसिटिव है, जहां रखे वहीं बदल जाता है। तो अब हमें भगवान ने भेजा दे के इतना भेजा है कि जब हमारा मन जहां जाता है वहीं बदल जाता है, तो हमें अब यह चुनाव करना होगा कि सुबह से शाम तक या जिंदगी भर हम किसके साथ रहेंगे। जिनके साथ रहेंगे, जिस संगत में रहेंगे, वैसे मन बदल जाएगा। तो संगत का चुनाव आपको करना होगा। क्यों? क्योंकि आपका आपके मन पे बस नहीं है। वो जहां जाएगा वही रूप ले लेगा तत्काल। हेलो, वहीं बदल जाता है। तो आप चुनाव करिए कि मुझे कहां जाना है, कैसा रहना है। तो जब मन उस संगत में रहेंगे, मन बदल जाएगा, उसी रूप में ढला रहेगा। तो जो मन में चलेगा वही आप करते हैं, और जो आप करते हैं वही आप बनते हैं। इस बिजनेस में डायमंड न बनने का, नहीं बनते हैं लोग, या डायमंड बनते हैं, तो एक ही बात है, जो बनता है उसके दिमाग में इस समय खाली क्या चल रहा है, और जो नहीं बन रहा उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है डायमंड के सिवा। जो पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहता है, MBBS, उसके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई चल रहा है। हेलो, और जो IAS बनना चाहता है उसके दिमाग में सिर्फ IAS चल रहा है, और जो नहीं बनना चाहता पढ़ रहा IAS और चल रहा कुछ और है। हेलो, यही बीमारी है यहां पर भी। तो मन जैसा बनना है वैसा संगत आपको बनाना है। किसी स्टूडेंट को हाई स्कूल में लड़का पढ़ता है और हाई स्कूल उसको टॉप करना है अगर, तो जितने यूपी बोर्ड में, CBSE बोर्ड में पूरा यूपी, हरियाणा, राजस्थान के बच्चे टॉप किए हैं, सबका फोटो ले आओ, पेपर कटिंग काटो, यूट्यूब से वीडियो लोड करो, लैपटॉप में भरो, मोबाइल में भरो, पूरा अपने रूम में जहां सोते हो पूरे रूम में टॉपरों का फोटो लगा डालो, और अपना भी एक फोटो लगा लो। रातों दिन सोते उठते बैठते मोबाइल में, डेस्कटॉप में कौन दिखाई देगा? कौन दिखाई देगा? बोलिए तेज आवाज में। उसके खोपड़ी में खाली टॉप चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, और अपना भी लगा दिएगा, इस बार अपना भी नंबर है। विश्वास प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आपका बच्चा ने टॉप कर जाए, यूपी और CBSE, हाई स्कूल, इंटर, कुछ भी तो आप कहिएगा। डॉक्टर बनना है तो ये वाला कर ले आइए, IAS बनना तो वाला करिए। डायमंड बनना है तो बस डायमंड का भी यही मंत्र है। दुनिया में कुछ भी बनना उसका यही मंत्र। वो माहौल में अपने मन को डाल दीजिए, और कुछ नहीं। मन इतना सेंसिटिव है, और आप अपने मन को कहाँ कहाँ लगाए हैं? थोड़ा सा क्रिकेट में, थोड़ा टेलीविजन में, थोड़ा व्हाट्सएप पे, थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ, थोड़ा वहाँ, थोड़ा वहाँ। हाँ, आप तो हर जगह हैं। आप तो सर्वहारी मन है आपका, तो सर्वहारी लीडर हैं आप। तो सर्वहारी हो के आप कह रहे हैं कि हम डायमंड बनेंगे? अरे आप लोहा भी है ना। तो मेरे दोस्त, आप हर जगह मत रहिए, जो बनना हो चुनाव करिए। तो पावर ऑफ सर्किल, एक तो आज से 9 साल पहले महादलित थे हम, और महादलित का साथ मिल गया गलती से महाअमीरों का। हेलो, मेरे अपलाइन मिस्टर माधव सर, मिस्टर नरसिंहवाल, सब बहुत तोप लोग हैं। हेलो, धनाढ़ लोग हैं। तो इनके साथ पिछले 10 साल से करीब होने जा रहा, उनके संगत में हम पड़े हुए हैं। हेलो, उनके साथ रहते 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 थोड़ा असर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? वही असर है, ये असर जो दिख रहा है ये वही असर है।
तो जिनको मन की शांति चाहिए होती है तो वो सदगुरुओं के पास चले आते हैं। तो गौतम बुद्ध भगवान शांति प्रतीक थे। जो भी देखो उस जमाने में जिनको शांति और सत्य चाहिए वो उनके पीछे वो जो उनके शिष्य बन गए, सब घूमते रहे बौद्ध भिक्षु बन गए। यस, तो उनको उस लाइन में जाना है। आपको किस लाइन में जाना है? उस टाइप का आदमी चुनिए टॉप, और उसके संगत में पहुंच जाइए, अपने आप को डाल दीजिए लाइफ टाइम के लिए, बन जाएंगे आप। अब आप चुनाव करिए कि आपके दोस्त यार कैसे, आप सुबह शाम तक किसके साथ रहते हो, किस टाइप के आदमी हैं। जिस टाइप के आदमी क्या वैसा बनना चाहते हैं तो छोड़ो ना जल्दी, तब कल लंगोटिया यार बने हो। जल्दी छोड़ के कुछ बनो और फिर लंगोटिया यार को भी बनाओ, तब लंगोटिया यार हुए। सही है? ये है पावर ऑफ सर्किल। अब इस बिजनेस की ताकत यही है, ये थे तो कुछ नहीं हुआ, ये भी थे तो कुछ नहीं था, ये भी थे तो कुछ नहीं था, ये भी थे तो कुछ नहीं था, हम भी नहीं थे। तो यहाँ क्या ऐसा कमाल क्या हो जाता है? कमाल ये हो जाता है कि जिस दिन आदमी इस बिजनेस में ज्वाइन करता है वह रात दिन एक ही बात सुनता है, डायमंड बनना है, सफल होना है, कुछ करना है, कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट, जोश, जुनून, तरक्की, पागलपन, गोल अचीव करो, लक्ष्य प्राप्त करो, ये बनाओ, वो मिटाओ, जीतो, ये गया वो गया। रातों दिन यहाँ युद्ध चल रहा है सफलता का। लो, और ये सुन सुन के आप हो जाओगे कि नहीं? अरे यहाँ तो मुर्दा भी आ जाता है। इसीलिए मैंने बोला 2 साल मिनिमम। कितना? क्योंकि अलग अलग आपके दिमाग खोपड़ी का अलग अलग मटेरियल गया हुआ है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा उस हिसाब से सफाई करने में। सही है? लेकिन हम 2 साल एवरेज मान के चलते हैं कि 2 साल में आपके दिमाग में पूरी एक ही भाव आ जाएगा, वो सिर्फ सफलता का। और आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, सुबह शाम तक आपके दिमाग में क्या आता है? खाली सफलता सफलता या फालतू आइटम आता है। अगर फालतू आता है तो आप गड़बड़ है, आपके दिमाग में गलत सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। और अगर खाली लक्ष्य आपका दिखाई दे रहा है इसका मतलब सॉफ्टवेयर सही, अपना पीठ थपथपाइए एक बार आप। और अगर नहीं है तो चिंता मत करिए, आ गए हैं तो बने रहिए, लगातार ही दोनों बात है, बने रहिए। ये ऐसा है पावर ऑफ सर्किल की ताकत। और हमारे भाई बहन बहुत गरीब थे और हम जब इस माहौल में आए हम बदले, तो आज हमारे भाई बहन भी ऐसा ये पिट 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 अंग्रेजी बोले तो वो भी बोलते हैं। और उनसे पूछे कौन गाड़ी चाहिए तो कहता BMW। तो अभी उनका बदल गया भाव। और हमको पहले पता चलता BMW कोई घड़ी का नाम है। सच बता रहा हूँ, हमें क्या पता BMW क्या है। अभी एक कुछ दिन से जब से इंटरनेट आया तो सब जान गए हैं। सही बात है ना? हम नहीं जानते थे भाई, नहीं कौन, हम तो खाली एक ही गाड़ी जानते थे, मारुति। पूछा भले हुंडई हो, लेकिन कहते थे क्या? मारुति। और एक ही सर्फ जानते थे, निरमा। और एक ही साबुन जानते थे, लाइफ बॉय। ऐसे तो हमारा ब्रांड हो गया था। तो कुछ भी आविष्कार हम वही निरमा कहेंगे। तो ऐसे हमारे लिए कार थी। तो आज उनका बदल गया सोच विचार, सब पढ़ रहे हैं। तो आपको एक सर्किल बनाना है, बनाएंगे आप लोग? चुनाव करिए। और इतना तो चुनाव करने का आपका, या तो दूसरा ऑप्शन है कि अपने मन पे आप मन के चोटी पे बैठ जाइए, तो वो बहुत सिद्धों की बात है, वो आपकी बस की बात है नहीं। झूठ क्यों कहें? हेलो, आप उसके ऊपर तो बैठ नहीं पाएंगे अभी, बल्कि वो आप ही के ऊपर चढ़ा हुआ है। चढ़ा कि नहीं? सुबह आप उठना चाहिए, सुबह कहता अभी सोए रहो, ये कौन चढ़ा है? वही तो चढ़ा है जो कह रहा सो अभी। टारगेट जितना प्लान दिखाना है आपको, और दिखाना चाहिए। ये कैलकुलेशन आंकड़े तथ्य बता रहे हैं, एक दिन में 10 प्लान होना चाहिए। और मन चढ़ा, वो कहा थोड़ा हल्का कर लो, बहुत टाइम है। चढ़ा तो है, तो ये मन के ऊपर आप नहीं चढ़े हैं अभी। तो मन को ऐसे संगत में डाल बदल जाएंगे। तो मंदिर मस्जिद जो गुरुद्वारे बने वो इसीलिए बने, वहां जाने पर मन को मार दिया जाता है, फिर थोड़ा सत्य करके चले आते हो। कोई मर जाता है तो राम नाम सत्य करने आते हो, बड़े सत्य विचार आते हैं। क्या हुआ? माहौल मिल गया। यस या नो? तो शरीर के लिए, शरीर का भोजन है जो आप पौष्टिक आहार लेते हैं, मन का पौष्टिक है क्या? माहौल। तो शरीर का तो डेली भोजन ले रहे हो, मन का खुराक क्या है दे रहे हैं आप? शरीर का पौष्टिक डेली सुबह शाम तक खाने की व्यवस्था तो चल रही है। आज पनीर खाओ, मुर्गा खाओ, अंडा खाओ, डाट खाओ। और मन का खुराक क्या है आपका? न्यूज़पेपर लगा लो। गाजियाबाद में महिला का लाठी से पीट के हत्या कर दिया गया, पढ़ो। और कह रहे बैंक बैलेंस नहीं है, यही बैंक बैलेंस है आपका। आज वहां ये कांड हो गया, वहां भाग गया, वहां ये चली गई, वो चली।
दुनिया कचड़ा मन में लेके बैठे हो, कह रहे बैंक बैलेंस नहीं है, और वही पढ़ के दिन भर वही बरबरा रहे हो। तो उपन्यास पढ़ोगे खूनी पंजा, गाना सुनोगे भतारुस पहले हमार रहली, हाँ बेदर्दी तेरे पास धोखा दे दिया बलमा ने। तो जितना रद्दी आइटम है वो अपने खोपड़ी खिला रहे हो, जितना रद्दी आइटम है दुनिया का वो इसको खिला रहे हो। कर हमारा दिमाग ग्रोथ नहीं, काम नहीं कर रहा, मन हमारा मन तो बहुत काम कर रहा है आपका, चटपटी चीजों में लगा हुआ अचार में। तो मेरे दोस्त डायमंड बनना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा माहौल देना चाहते हैं, तो पहले आप अपना माहौल चेंज करके आप कुछ बन जाइए, परिवार का माहौल अपने आप बढ़िया बन जाएगा, ध्यान रखिए। तो पावर ऑफ सर्किल ये बहुत बड़ी चीज मैंने आपको बताया है, पावर ऑफ सर्किल ये ढूंढिए अपने बच्चों को। लेकिन बाप क्या करता है, कहता कि बच्चों को अच्छा माहौल मिलना चाहिए। बच्चों को माहौल कहां से मिलता है? बाप से मिलता है, परिवार से। सबसे पहले बच्चों को जो माहौल मिलता है परिवार से मिलता है। और परिवार माने कौन? जो सीनियर लोग हैं सब परिवार हैं, पहले उन्हीं से सारे बच्चे सीख रहे हैं। तो आप देखो आपका बच्चा आपको डुप्लीकेट करने लायक है। आप सोचते अपने बच्चों को बढ़िया बनो, अरे वो बनेगा किसको? वो भाषा अगर सीखा तो आपसे सीखा है, वो जितना भी संस्कार सीख रहा तो आप परिवार से सीखा है। और आप परिवार में सीनियर आप हो, और जो भी कुछ सीखेगा आपसे सीखेगा। तो आप क्या हो, पहले अपने ध्यान दो। तो आप उसको बदलने चले हो और अपना हाल नहीं देख रहे हो। कहते बेटा बड़ा काम करना हो, अब बेटा बाप देख रहा है लड़का कि लटूरा कुछ नहीं किया जिंदगी में, अपने गांजा मार लेता है और दारू मारता है, और काम चोर मम्मी डेली पटक पटक मारता पी के, और कहता हमके कि बेटा तुम्हें आईएएस बनना है। क्यों बने आईएएस? जब यही बनने में फायदा तो है। तो अपना सारा सपना बच्चे फेंक दिए, अपने तो पूरा कर नहीं पाए। तो पहले आप बन जाइए, बच्चा अपने आप बन जाएगा कि नहीं? अब बहुत सारे घराने ऐसे देख लीजिए जिनके बाप खुद टापे तो बच्चे अपने आप टापे हैं। वो बच्चे भी निकल जाते हैं, अच्छे संगत में जाके बाप का संगत नहीं करेंगे। तो कोई लड़का अपने बाप का अगर आचरण नहीं ले रहा तो बाप कहीं ना कहीं उसके लिए दुर्भाग्य है कि लड़का हमारा साला आचरण दूसरे से ले रहा है। बोलिए आप किस लिए हैं? अरे आपको तो हमेशा ही 11 बने रहे। क्या आपके मेंटर के रूप में है तो मैं इसका मेंटर बनूं? हेलो, मैं मेंटर बनूं? उसके जुबान पे नाम नहीं से आया। एक लड़की बोली मेरे पापा सबसे बेस्ट है, सब बोली तो उसने जोरदार तालियां उसके पापा के लिए। सही है। तो हमारे परिवार में 4 बहन और 4 भाई, सबसे बड़ा मैं था भाई साहब। तो जब मैं दमदारी से काम किया, मैं यहां पहुंचा तो क्या हमारे भाई लटूरा निकलेंगे लखैरा? अरे मैं उसको हर तरह से सेट करके रखा हूं, हर तरह से सेट करके रखा हूं। कहां जाएगा भाग के वो? और सब सही लाइन पे चल रहे हैं। सही लाइन पे करता नहीं हूं, अपने आप हो जाते हैं देख देख के। तो आपको शायद घर का माहौल सुधर जाएगा, बिजनेस का माहौल भी ऐसे बदल जाएगा। तो साहब एक अच्छा माहौल ढूंढिए, पावर ऑफ सर्किल मैंने आपको बताया। दूसरा फायदा इस बिजनेस का, नंबर 2, जीरो इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं आप लोग? तो इस बिजनेस से खासियत, इन्वेस्टमेंट कितना इसमें है? बोलिए भाई साहब, यहां से कोई भी एक सामान खरीद लीजिए पैसा देके, ज्वाइनिंग अपने आप हो गया बस। और क्या है लगता है? लोन कराना पड़ता है? करना क्या पड़ता है? खरीद लो तो प्रोटीन पाउडर खा लो घर भर मिलके। हेलो, ताकत भी आ गया, बिजनेस भी चालू हो गया। हेलो, तो भाई साहब जीरो इन्वेस्टमेंट है। जब इन्वेस्टमेंट जीरो है तो रिस्क कितना है? अरे जब आप समुद्र में गिरेंगे तब ना डूबेंगे, जब एक बाल्टी पानी में गिरेंगे तो क्या डूबेंगे? बोलिए। तो यहां भाई साहब रिस्क जीरो है, इन्वेस्टमेंट जीरो, रिस्क जीरो, प्रॉफिट अनलिमिटेड, स्कोप। अरे भाई साहब स्कोप क्या है? अनलिमिटेड है। क्योंकि स्कोप हमारा बिजनेस माने क्या? बिजनेस माने या तो प्रोडक्ट सेल या तो सर्विस देना, यही तो होता है। बोलिए, बिजनेस माने 2 चीज, प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना, यही है बिजनेस। तो हम क्या सेल कर रहे हैं? प्रोडक्ट।
तो प्रोडक्ट सेल करना बंद कब होगा? अरे वो प्रोडक्ट खराब होगा तो नया डाल देंगे उसके जगह पे। हेलो, यही होगा। तो पहले बिक्री करने का तरीका सबसे लेटेस्ट स्कोप में है। हम पहले बिक्री होती थी डोर टू डोर जाके, फिर दुकान खुलने लगा, ट्रेडिशनल सामान वहां खरीदते थे। उसके बाद फ्रेंचाइजी है, बड़ा बड़ा शोरूम खुलता था, तो शोरूम में लोग सामान खरीदते थे, ऐसा नो जो आज का चल रहा है। उसके बाद नया ट्रेंड आया ऑनलाइन मार्केटिंग, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन.com, आदमी घर से ही सामान ले लेता है, ऐसा नो। ये है रिटेल के बदलाव, बिक्री के बदलाव। और तीसरा जो आया डायरेक्ट सेलिंग, कि सामान भी लो बिजनेस भी करो। सबसे लेटेस्ट है ये जो आप बैठे हुए हैं। और इस बिजनेस में ऑनलाइन मार्केटिंग में इतना दम है कि अमेजॉन.com का मालिक बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया। आपको बताना चाहता हूं, इस समय दुनिया में सबसे अमीर आदमी है अमेजॉन.com का मालिक। उसका नाम क्या है? कोई जोसेफ करके है, पूरा नाम नहीं मुझे आ रहा, यूसुफ जोसेफ करके शायद कोई नाम, जोसेफ करके कोई नाम है, जो बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया। किसमें? ऑनलाइन मार्केटिंग में, अभी जल्दी के सर्वे में। तो ये आपका बिजनेस है लेटेस्ट। ऐसे मार्केटिंग प्लान बदल रहा है संसार का, पूरी दुनिया की। तो आप सबसे लेटेस्ट वाले में, स्कोप कैसा इसका भी बिल्कुल न्यूनतम नया है। और इस प्लान में कुछ गड़बड़ियां हो रही थी मार्केट में, धांधली चल रहा था, तो इस सरकार ने गाइडलाइन बना दिया, हेलो, कि बेटा औकात में रहो, कानून बना दिया, कंपनियों पे चढ़ाई कर दिया है। हाँ जी, कि इस दायरे में आपको रहना होगा। तो जोरदार तालियां कि हमारे लिए कानून बन गया। अधिक जानकारी लेना है तो गूगल पे सर्च करिए, पूरा कानून आ जाएगा, क्या इसके गाइडलाइन है। तो सभी कंपनी फिर से रजिस्ट्रेशन कराई हैं। उस रजिस्ट्रेशन में जो पास होगा वही काम करेगा। तो बधाई हो, आपकी कंपनी सबसे पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाली कंपनी है। हाँ, अधिक जानकारी के लिए जाइए गूगल पे MCF डालिए, सब कंपनी नाम आ जाएगा, देखिए कौन कहाँ है। तो सब कुछ पारदर्शी, लीगलिटी के रूप में भी बढ़िया, सरकार हमारे साथ में है। क्यों? कि इतने सारे रोजगार पर, इतना टैक्स पेयर, इतने सारे गाड़ी ले रहे हैं लोग, तो स्कोप बहुत ज्यादा है। प्रॉफिट अनलिमिटेड है, वर्क फ्रॉम होम घर पे रहते हुए कर सकते हैं। हाँ जी, घर पे रहते हुए आप कर सकते हैं। टाइम कंपाउंडिंग थ्रू डुप्लीकेशन, ये बिजनेस डुप्लीकेशन पे आधारित है। कैसे? अगर एक घर है, एक परिवार है, उस परिवार में अगर बाप जो है गवर्नमेंट जॉब में है या किसी अच्छे पद पे हैं तो घर बढ़िया चलता है। अगर उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, वो भी ऐसे जॉब पा जाए तो घर बढ़िया चलता है, बोलिए। अगर उनके यहाँ एक नया पीढ़ी वो भी जॉब पाए तो घर बढ़िया चलता है। ये है प्रॉपर डुप्लीकेशन। उस तरह इस बिजनेस में डुप्लीकेशन होता है। आप प्लान, इस बिजनेस में आते हैं तो प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, कैसे प्लान दिखाना सीखते हैं। और आपकी 10 की टीम होती है, 10 की टीम को आप प्लान फॉलो सिखा देते हैं। और जिनको आप सिखा देते हो परमानेंट आजाद हो जाते, वो काम आपको नहीं करना पड़ता। मैं गाजियाबाद में कितने साल बाद आ रहा हूं? 2 साल बाद यहां आया हूं, बिजनेस इतना बड़ा हुआ है, बोलिए। मैं नहीं आया यहां पे, क्यों? क्योंकि हमने इनको सिखा दिया, इन्होंने इनको सिखा दिया, इन्होंने इनको सिखा दिया, इन्होंने इनको सिखा दिया, और ये आपको सिखा दिए। तो डुप्लीकेशन है। और बहुतों को सिखा दिया और लाखों को सिखा दिया, पर मुक्त हो जाएंगे आप। हेलो, जैसे मैकडॉनल्ड का बर्गर है, बर्गर बनाना अमेरिका में चालू किया था। तो एक दुकान खोला, दूसरे कहा भाई मैं तुमको बर्गर बनाना सिखाऊंगा, बेचना सिखाऊंगा, सब मैं सिखाऊंगा, लेकिन जो प्रॉफिट होगी 3% मेरा रहेगा। अगले आदमी सिखा दिया, एक बार सिखाने के बाद दोबारा सिखाना पड़ेगा। फिर एक नया खोला, एक चौथा खोला, अगला खोला। दुनिया में मैकडॉनल्ड आज पहुंच गया है। दुनिया में सबसे सफल बिजनेस मॉडल अगर किसी का माना जाता है तो मैकडॉनल्ड का माना जाता है, जो बिना मालिक के चलता है। उसके मालिक मर चुके हैं और $1 बिलियन टर्नओवर है उसका। ये डुप्लीकेशन पे चलता, अपने आप होता है। और उसका बर्गर अमेरिका में खाइए तो भी यही स्वाद देगा, यहाँ खाइए तो भी यही स्वाद देगा, श्रीलंका में खाइए तो यही, क्योंकि पेटेंट फार्मूला, कितना ग्राम जीरा मरीच धनिया पड़ेगा फिक्स है सब उसका। हेलो, और फिक्स करके किसी को दे दिया तो कोई बना लेगा कि नहीं? कोई बना लेगा।
तो हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन पे चलता है। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग माने चक्रवृद्धि। हेलो, कंपाउंडिंग माने चक्रवृद्धि। एक गेहूं के बीज को बोया जाए, उससे जो फल पैदा हो फिर बो दिया जाएगा, जो पैदा हो फिर बो दिया जाए, जो पैदा हो फिर बो दिया जाए, जो पैदा हो फिर बो दिया जाए। तो एक बीज कितना पूरी दुनिया खिला सकता है कि नहीं? यह है कंपाउंडिंग। 1 रुपए का 1 पैसे का चक्रवृद्धि, ब्याज का ब्याज बहुत हो जाएगा। और ये जनसंख्या वृद्धि भी है। मेल फीमेल स्टार्ट किए थे 2 लोग, हेलो, अब 2 किए थे 10 किए मुझे पता नहीं, लेकिन कम में लोग स्टार्ट किए होंगे। और आज 7 अरब से ज्यादा है। हाँ जी। और हालांकि मर भी रहे हैं, बहुत मर रहे हैं कि नहीं बोलिए? मर भी बहुत रहे हैं, लेकिन जब कोई मरता है तो गायब हो जाता है, लेकिन जब कोई पैदा होता तो मिनिमम 7 का टारगेट पूरा करके मरता है। हेलो, तो ये भी है, ये भी चक्रवृद्धि, जनसंख्या भी चक्रवृद्धि है। न्यूक्लियर रिएक्शन है 2 टाइम्स, जैसा ब्लास्ट होता ना न्यूक्लियर, फिजिक्स में पढ़े हो ना, 2 टाइम्स। वायरल फीवर है, खांसी हमको है, मारा इनको, इन्होंने मारा इनको, पूरा हाल खांस रहा है। ये है चक्रवृद्धि, ये है कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग को एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। हेलो, और ये बिजनेस ऐसे चलता है, किस पे? 2 टाइम्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे चलता है ये। हमने इस बिजनेस को शुरुआत गोरखपुर से किया था, और हमने अकेले थे। आज वो लाख में कन्वर्ट हो गया, और लाख से करोड़ होने में टाइम। ये है ताकत इस बिजनेस की। भाई साहब, आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। यह इस बिजनेस की ताकत। तो कभी ये मत सोचो मैं अकेला हूं। यहां पे मुझे याद है, पहले दिन से संदीप त्यागी को मैं जानता हूं कि पहले दिन यहां पे आए थे अकेले, और आज 2500 का नेटवर्क क्रिएट कर जाओ। 2500 से डायमंड बनने में टाइम नहीं लगेगा दोस्त इनको। क्यों? क्योंकि जरा गुणा करके देखो, 2 4 8 16 32 64 128 512 1024 2000 512 1024 और 2048 और 4096, उसके बाद डायमंड। तो पहले बड़ा कम था, 2 4 8 16 32, कम हो रहा है कि नहीं? लेकिन नीचे अचानक ब्लास्ट। इस तरह से बिजनेस चलता है। आज हमारे साथ टाइम कंपाउंडिंग है। आप मैक्सिमम कितना घंटा काम कर सकते हैं? 12 घंटा, 24 घंटा। लेकिन आज हमारे साथ अगर 1 लाख लोग हैं और 1 लाख अपने लिए 2 घंटा काम करेंगे, तो हमारे लिए एक दिन में 2 लाख घंटा काम होता है। और आपके लिए कितना काम होता है? 12 घंटा। तो आप अमीर बनेंगे कि हम? आपके पास टाइम होगा कि मैं? अब मेरे 1 लाख माइनस अपना बात 24 घंटा निकाल लो, तो मैं आजाद। और आप आजाद होकर दिखाइए, आपका धंधा बंद, आपका नौकरी छूट जाएगा। बोलिए छूटेगा कि नहीं? दुकान का शटर गिरेगा कि नहीं? यहाँ पे नहीं होगा कि स्वर्गीय श्याम सुंदर 2006 में शटर बंद हो गया, यानी मर गए हैं, लेकिन 10,000 लोग लाख में पहुंचा दिए। हाँ जी, ये है, यहाँ पे चलता रहता। रॉयल्टी इनकम भी है। तो भाई साहब, मेरा जो इनकम है वो मेरे डिपेंड नहीं है, टाइम एंड एफर्ट पे, लोगों पे डिपेंड है। और आप अमीर तब बनते हैं जब लोग आपके लिए काम करें। आप अमीर तब बनते हैं जब पैसा आपके लिए, ये जिनका हाल है, जिस सोसाइटी का ये हाल है, अब इस हाल के लिए वो लोग काम नहीं करते, हाल कमा कमा उनको दे रहा है। अब आपको तय करना है कि आप जिंदगी भर आप पैसे के लिए काम करना चाहते हो या पैसा आपके लिए कड़ी मेहनत करना, क्या कैसे करवाना चाहते हो। और जब जब आप करोगे तब तक कभी नहीं बन पाओगे, और जब पैसा आपका पीछा पकड़ेगा तब आप अमीर बनते हो। आप जब लोग काम करेंगे तब आपके पास ज्यादा काम होगा, जब लोग काम करेंगे तब आपके पास समय होगा, जब लोग काम करेंगे तो आपके पास पैसा होगा। जो भी उद्योगपति आप देख लो, सबको यही कहानी है। या तो खुद काम करने के कुछ काम है, क्रिकेटर बन जाइए, हेलो, विराट कोहली बन जाएंगे तो खुद है। साइंटिस्ट बन जाइए, अरिजीत सिंह बन जाइए, हेलो, ये है खुद के करने का। तो ये कितने लोग बनते हैं टैलेंटेड? अंगुली गिन लीजिए भैया साहब,
दुनिया भर के गायक है, अरिजीत सिंह खाली चल रहा है। बोलिए, अच्छे अच्छे सुर वाले बढ़िया है, गले गलाला करते ही रह गए और मार ले गया बाजी। हाँ जी, तो कुछ ही लोग चमक पाते हैं। तो ये है टाइम कंपाउंडिंग, समय का। ये इस बिजनेस के फायदे। अब इतना फायदा किसी और बिजनेस में बताइए है क्या? नहीं है। और देखिए आज का जो जमाना नेटवर्किंग, हम प्लान दिखाने जाते हैं तो कहता अरे तो हाउ वाला है, नेटवर्किंग वाला है। मैं से उससे पूछना चाहता लटूरा इधर आओ, तुमको अब नेटवर्किंग पे 1.5 साल तक पढ़ा सकते हैं और तुमको भी पता नहीं नेटवर्किंग है क्या। जियो का पेट नहीं भरा अभी तक, इतना रिलायंस का पेट नहीं भरा एशिया में अमीर आदमी बनने के बावजूद, उसको नेटवर्क बनाना ही। पर फिर लास्ट में टेलीकम्युनिकेशन में आया ही। और फास्टेड करीब 10 से 12 करोड़ लोग यूजर हैं कि नहीं, जियो यूजर बोलिए। और उसने नेटवर्क बनाया फ्री में। फ्री में ले जाओ, डाटा वाटा इस्तेमाल करो, बस खाली तू बन जाओ, मेरा हो जाओ, बस तुम मेरी जान हो जाओ। बस कैसे बनना है मैं पूरा झेलूंगा, साला डूब जाऊंगा, तुम मेरा बन जाओ, खाली तू ओडा मत बन, मेरा ले ले, फ्री ले ले। अगर 10 करोड़ लोग को एक बार बना लिया ना, और आपको स्वाद लग गया उसकी स्पीड का, उसके सस्तेपन का, लो, और फिर नया प्लान लॉन्च कर दिया 399 का। तो भाई साहब अगर 10 करोड़ यूजर हैं और 200 रुपये प्रॉफिट हो एक आदमी से, तो 10 करोड़ गुड़े 200 गुड़ा करके देखिए कितना हो जाएगा। कितना हुआ? इतना पढ़ते तो हम यहां रहते। बोलिए, तो माला माल हो गया कि नहीं? ये है नेटवर्किंग। ओला निकाल दिया सबका। ओला क्या किया? एप्स बना दिया। चलाता कोई और है, बैठता कोई और, कमाता साला कोई और है। कि आज पूरे भारत में 1 घंटा में कितने लाख बैठते होंगे बोलिए। और एक आदमी 15% अगर 100 रुपया 15% भी हुआ तो ओला के एक बिलियनियर बन गया भाई साहब शॉर्ट टर्म में। ओला डिश टीवी, सबके पास टीवी है, एक आदमी 200 रुपये बढ़ाएगा तो बहुत पैसा आ जाएगा। ये है नेटवर्किंग। गो आईपीओ सब लोड कर लो, 1 रुपया प्रॉफिट। दुनिया भर के ऐप्स चले हैं कि नहीं? ऐप्स वाला क्या बोलता है? अगर अपने कांटेक्ट में भेजेंगे तो आपको कैशबैक देंगे, बोलता कि नहीं? तो कोई भी जो ऐप्स आप चला रहे हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, देखो किसी भी तरह से हर आदमी एक ही जुगाड़ में बना, कितने आदमी हमारे हो जाएं। यस, हेलो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, अब वो आदमी हो जाएंगे। एक आदमी थोड़ी प्रॉफिट तो माला माल। आप बताओ नेटवर्क बना रहे हो कि नेटवर्क में आ रहे हो? तब कैसे लठुरवा कहता कौन नेटवर्किंग है? इसको कौन समझाएगा नेटवर्किंग? तो या तो आप नेटवर्क बना लीजिए या तो नेटवर्क में आ जाइए। तो आप तो नेटवर्क में आते हैं, जियो के सबको कमवा खिला ही रहे हैं आप लोग। तो बोलिए, आपने जियो को बना, सबको तो बना ही रहे हैं आप कब बनाएंगे? इसलिए सर बधाई हो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आया। आम आदमी भी अपना नेटवर्क बना सकता है, आम आदमी भी बना सकता है अपना नेटवर्क। और हमने क्या किया? आज से 10 साल पहले अकेले था दलिद्र, और जब इस आदमी साथ 1 लाख लोग जुड़ गए तो अपना भी नेटवर्क बन गया। होमा ये पीते हैं, साड़ी वो पहनते हैं, जूता वो पहनते हैं, माल हम उठाते हैं। हेलो, आपको भी बनाने का मौका है। और भारत में कुछ नहीं है लेकिन जनसंख्या बहुत भयानक है। दुनिया का हर कंपनी सपना होता भारत में पैर जमाओ। हेलो, क्योंकि जब तक भारत में नहीं आएंगे उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। चीन और भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। मार्केट के चाहिए लोग, और लोग हमारे यहाँ खचाखच और पैसा भी है। तो आपके पास लोगों की कमी है, बोलिए। लिस्ट की बात है, समझाए थे पटेल जी। तो सब लोग लिस्ट बनाएंगे आज के बाद से, और नेटवर्क बनाएंगे। भाई अपने पास नेटवर्क रहेगा। अभी हम मंजन बेच देंगे, अगर एक आदमी एक मंजन खरीद लेगा तो 1 लाख मंजन बिके, तभी माला माल हो जाएंगे। हेलो भाई साहब, हम कुछ भी अमरूद डाल देंगे, 1 किलो अमरूद खाओ सब लोग। अमरूद खाने से पेट स्वस्थ रहता है। तो 1 लाख लोग 1 किलो अमरूद लेंगे तब भी माला माल हो जाएंगे। अपने पास मार्केट है। हेलो, आप बना रहे हैं क्या? बनाइए, दुनिया बना रही है यही।
और आपको भी मिल गया है। तो ये रहा पावर ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है, इसकी ताकत। आई बात समझ में? भाई साहब जब भी कुल हम पढ़े किताब उताब ने तो हमारा खोपड़ी चकरा गया, तब जाकर सरकारी नौकरी नमस्ते किए, तो नौकरी बाद में हमको मिल गया था। सही है, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा लड़के जीत लिए थे हम, लेकिन फिर हम नहीं गए उधर। हम कहे अभी अपना नेटवर्किंग चालू करूंगा। आया बात समझ में? ये कुछ पॉइंट रहे इस बिजनेस के मजबूत पहलू जिन पे मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। इनके आधार पे आपको इस बिजनेस को करना चाहिए। टीचेबिलिटी, इस बिजनेस में आए हैं, दुनिया किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो सीखना जरूरी है कि नहीं? बोलिए, जरूरी है। तो आपके अंदर ये सीखने का गुण होना चाहिए। इस बिजनेस में आए हैं तो यहाँ पे सीखिए, ये कैसे प्लान दिखाना है, कैसे फॉलोअप करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन डालना है, कैसे सवाल जवाब को उत्तर देना है, ये बिजनेस काम कैसे करता है, इसका पूरा इस बिजनेस की गहराई तक जाइए। पढ़े लिखे हैं आप, जागरूक पुरुष हैं, तो जानिए इसको आप। बिजनेस काम कैसे करता है सीखिए। स्किल बहुत जरूरी है। कई लोग आए थे फंक्शन में एकदम मोटिवेशन में, हम हिला दूंगा, एकदम जलवा, एकदम एक्साइटमेंट में। तो जोश बहुत जरूरी है, लेकिन स्किल भी तो चाहिए। मोटरसाइकिल है, ये एक्साइलेटर फुल ले रहे हैं, ये एक्साइटमेंट, और गियर लगा ही नहीं रहे हैं, तो उधर धुआं उड़ के रह जा रहा है पूरा। ऐसा आपका बिजनेस भी धुआं उड़ के रह जाएगा बहुतों का। क्यों? कि खाली वो कहता कि मैं हिला दूंगा, जला दूंगा, अब प्लान दिखाने आज तक नहीं आया उसको। तो स्किल सीखेंगे आप लोग, प्लान दिखाना सीखेंगे, ट्रेनिंग करना सीखेंगे। तो जितना ज्यादा डायमंड को सुनिए, मीटिंग को सुनिए, बुक पढ़िए, ऑडियो सुनिए, फंक्शन में जाइए, खूब सीखिए। जितना ज्यादा व्यक्तित्व का विकास करेंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपका बताता हूं आपको, व्यक्तित्व का विकास। तो टीच एबिलिटी चाहिए, आप भी सीखिए, अपनी टीम को भी सिखाइए। जितना ज्यादा आपकी टीम सीखेगी उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपकी मान ली एक टीम है 100 की, और 100 महागंवार हैं, एक आदमी टीम में 10 मास्टर हैं, आगे कौन जाएगा? 10 वाले। अगला, ये तो हमने कुछ फायदे बताए, अब इस बिजनेस के कुछ नुकसान भी बता दें आपको, बता दें। मैं नुकसान बताता हूं। नुकसान ये है कि ज्वाइन करते समय पैसा जो दिए थे, सामान मिल गया, इन्वेस्टमेंट जीरो है, तो काम कौन करेगा? हमारे दादा। तो 2-4 हफ्ता तैयार करेंगे, लात मत ले जाओ अपना फोल्डर वोल्डर, हमको नहीं करना है। बोलिए, जब लगा नहीं है तो कौन करेगा? 2-4 हफ्ता मारते हैं ट्राई वगैरह, 2-4 हफ्ता हमारा पति बनना चाहते हैं, और जब नहीं बनते तो कहते भाग। लेकिन वही 10 लाख का लोन लगा के बिल्डिंग मटेरियल खोलते हैं ना, तो जाके नहा धो के सुबह शाम अगरबत्ती लगा के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, हाँ, यहाँ तक कि जहां पे वो पैसा रखता है उसको खोल के उसके अंदर अगरबत्ती धुआं डालता है, बंद करता है। तो 10 लाख का लोन ही कराता है। हेलो हेलो, खेत बेच के बिजनेस हुआ ना, जमीन ये कराता है। यहाँ पे कुछ लगा ही नहीं, तो लगा ही नहीं है तो 2-4 दिन ट्राई मारता हूं, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो घाटा ही क्या है। ये यहाँ का नुकसान है। दूसरा, ज्वाइन हो गए हैं, आता जाता एक अक्षर नहीं है, कुछ नहीं पता इसके बारे में, और सबको फोन से बता रहे, हाँ डायमंड बनेंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे। उटांग पटांग बात कर रहा है। फंक्शन में आना करा, जीजा नमस्कार, नमस्कार, कहाँ है? सूरत। अरे यहाँ जाओ फंक्शन, पागल कहीं के, अच्छा सब नौकरियां छोड़ दे, तुम नहीं छोड़ पा रहे हो। कहीं करीब पगला गया का ही, बात करने कोई तरीका नहीं है, जहां बात करता सब काम गड़बड़ा देता ही। तो ऐसा आदमी फेल हो जाएगा बुरी तरह से। कोई बात का कहेगा मार्केट में, हम भी कैले रहनी पहले, कुछ नहीं होला वो वाले में, सब फराड है। ये नुकसान है। ये क्या है? नुकसान है। ज्वाइन कर लें, अपने घर बताएं बड़ी बड़ी बातें, हम कार लेंगे, जहाज लेंगे, फलाना लेंगे, ढिमका लेंगे, और ये आदमी इतना हरामी है कि एक काम सिस्टम की बात नहीं मानता है। सिस्टम बोलती किताब पढ़ो, कभी आज तक प्रगति पथ नहीं पढ़ा। ये सिस्टम बोलता कोर बनो, आज तक नहीं बना है। सिस्टम बोलती है प्लान करो, आज तक प्लान नहीं दिखाया, और घर पे सबको बोल दिया है। ये साइड इफेक्ट है ये सब। हेलो, और यही सब मार्केट में दुर्गंध किया हुआ है। और ये दुर्गंध साफ कौन करेगा? हम कामयाब होके साफ करेंगे। हाँ जी,
कामयाब होकर के हम साफ करेंगे। ये सब कुछ इसके कुछ डिस्टर्बेंस पॉइंट है जो आपको दिक्कत करता है। एक दो पॉइंट और बताता हूं, बस रहने देता हूं। बातें बहुत है हमारे पास कि हम बातें करते हैं और करते क्या हैं। अब कई लोग इस बिजनेस में कहते हैं अरे खूब बतियावत अटा, जो पहले जुड़ गया है ना वो बन जाता है। ऐसा बैठे बहुत ही बुद्धिमान है और आपको मार्केट में मिले होंगे ऐसे ना कि जो पहले हो जाता है ना वो कामयाब हो जाता है। पहले क्या होता है यार, जो आप आज जुड़ गए 5 साल बाद आप भी पहले हो जाओगे। बोलिए, अब आप बैठ के बोलोगे 10 साल हो गया तभी बतिया रहा है बहुत, तो हम पहले जो पहले आज आप जुड़ जाओ 2020 में और 30 में आप भी पहले हो जाओगे। हैं? पहले क्या होता है, डाबर को जानते हैं आप लोग? जानते कि नहीं? डाबर जो चूरन वगैरह बनाता, पेस्ट वगैरह, लाल दंत मंजन, डाबर च्यवनप्राश फर्स्ट है, आयुर्वेद में फर्स्ट है, पहले है। 700 करोड़ का टर्नओवर है। और पतंजलि 2 दिन का आया है, फास्ट है, हजारों करोड़ का टर्नओवर। हेलो, फर्स्ट बनेंगे या फास्ट बनेंगे? बोलिए, फास्ट बनो ना, तब क्या उसमें फंसे हुए हो। पहले क्या होता है, इनसे पहले लोग ज्वाइन अभी तक कुछ नहीं बन पाए, डायमंड बन गए। और आप आज ज्वाइन किया हो ना, यहाँ जो रिकॉग्निशन लोग किए हैं ना, आप इनको बीट कर सकते हो, फास्ट बन सकते हो। मत सोचो पहले बने हैं। यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो पहले बनेगा वो पहले बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो फास्ट है वो पहले बनेगा। तो एयरटेल और वोडाफोन और आइडिया फर्स्ट है, और जियो क्या है? हेलो, आया मार्केट में तहलका मचाक बना लिया अपना। है आपके अंदर दम? आप करिए, है दम, कर सकते हैं आप। है क्या? बिल्कुल है आपके अंदर। तब क्या बोलते हैं, फर्स्ट पहले जो कर लिया, पहले से क्या होता है। ये सब मिथ्या को मिटाइए। जब हम ज्वाइन किए तो पहले तो 9 महीना हम 2 बनते थे, यहाँ पे 1-1, 2-2 महीना 50 करने वाले आए थे। बोलिए, तो अब बढ़िया है कि पहले बढ़िया है? पहले डायमंड बनते थे 20 साल में, और पहले डायमंड बनते 10 साल में, आज डायमंड बनते हैं 2 साल में। बोलिए, कहां फंसे हो आप इन सब चीजों में? बेकार की बातें हैं सब। तो इन सब मिथ्या में मत रहिए। एक बात और बता के अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। 3 कार्डिनल्स रूल। 3 कार्डिनल रूल्स क्या है? जैसे कामयाबी पाना चाहिए, कामयाबी पाना जरूरी है, कामयाबी पाना आसान है, लेकिन कामयाबी बरकरार रखना थोड़ा और कठिन है। हेलो, करोड़पति बनना आसान है, करोड़पति बराबर बने रहना थोड़ा सा मुश्किल है। बोलिए, टॉप करना आसान है, बराबर टॉप करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कुछ चीजें हैं जो अगर मेंटेन करेंगे तो बराबर। 3 कार्डिनल रूल। नंबर 1, इस बिजनेस का कार्डिनल रूल क्या है जो आपको बिजनेस में बराबर कामयाब बनाए रखेगा? नंबर 1, आप कोई भी काम करिए तो एक बार अपलाइन से पूछ के करिए। क्यों? क्योंकि जो आप बनने जा रहे हैं वो पहले कर चुका और बन चुका है। बोलिए, तो उसके अनुभव का फायदा ले लीजिए। ये जरूरी नहीं है, मजबूरी है। हेलो, अगर ऐसा बनना चाहते हैं तो, नहीं तो अपना खोपड़ी लगाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो कोई काम करिए, पूछ के करिए। अब प्लान दिखा रहे हैं, डेली दिखा रहे हैं, उसको पूछने की जरूरत नहीं। कोई नया आइडिया आया तो बोले सर नमस्कार सर, एक आइडिया आया पूछने, तो पूछ लीजिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि जो आइडिया आया वो आइडिया बहुत लोग पहले आ चुका, बहुत लोग गंवा चुके हैं उस आइडिया से। तो एक बार आइडिया चेक करा लीजिए आप। हेलो, हाँ, इसी में नुकसान हो जाता, तो पूछ के करिए। नंबर 2, किसी की क्रॉस लाइनिंग मत करिए। क्या मत करिए? क्रॉस लाइनिंग बंद करिए। क्रॉस लाइनिंग करने वाला आदमी ठीक नहीं होता है, और जो कूद के इस लेग से उस लेग में जाता वो भी ठीक नहीं होता। वो दमदार होता तो वहीं कर लेता। तो क्रॉस लाइनिंग मत करिए, मतभेद मत करिए। और अपनी कोई निगेटिव बात आपके मस्तिष्क में, खोपड़ी में पड़ा हुआ है, तो निगेटिव बात किससे करना चाहिए? सीनियर से कि जूनियर से? सीनियर से करिए, क्योंकि उसका इलाज किसके पास है?
सीनियर के पास, तो आदमी सीनियर से नहीं करता है, नीचे वालों को जिनके पास कोई खोपड़ी थी उनको खराब करता रहता है। तो अपनी निगेटिव चर्चा जो है अपने डाउनलाइन से मत चर्चा करिए। आप गार्जियन अपने परिवार में अगर घर में कोई घटना घट गई, गलत काम हो गया, तो किससे चर्चा करते हैं? अपने बच्चों से कि अपने बुजुर्गों से? बुजुर्गों से, क्योंकि बुजुर्ग हल बताएंगे इसका। तो 3 कार्डिनल रूल में क्रॉस लाइन ही नहीं करना है, और क्या नहीं करना है? नेगेटिव टॉक नहीं करना। अगला, इस बिजनेस में किसी को ईगो से नहीं खेलना है। प्लान दिखाने गए तो थोड़ा गरीब लगे उसको ईगो में करने ना, ईगो मत करिए किसी को स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाइए। हर आदमी का अपना स्वाभिमान है, गरीब अमीर जैसा भी कोई है, सही है, सबको बराबर सम्मान दीजिए। दूसरा, महिला और लेडीज उनके कैरेक्टर से किसी प्रकार के खिलवाड़ मत करिए। हाँ जी, हाँ, बहुत सारे इसमें लेडीज हैं, लड़कियां काम करती हैं, तो उनके घर वाले छोड़े हैं डायमंड बनने के लिए, आप आए हैं, आपको उनके परिवार वाले इतना सेफ महसूस कर रहे हैं यहाँ पे कि आज गई है फंक्शन में, तो वो माहौल यहाँ बना रहे, तो किसी भी कैरेक्टर के साथ नहीं खेलेंगे आप। अगला पॉइंट, नशा किसी प्रकार का आप नहीं करेंगे। अगर ये आदमी बचा ले तो आदमी बताइए लगातार कामयाब हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और अगर वो गिरता है तो इन्हीं में गिरेगा, वो इन्हीं में डूबेगा वो। और बड़े बड़े लोग डूब जाते हैं इसमें, हमको लगता है बड़े ही डूबते हैं, छोटा कहां डूबेगा जो डूबा ही है। बोलिए, दाग तो उस पे लगेगा ना, वो व्हाइट है जो खुद एकदम दागी है, उसका क्या दाग लगेगा? तो आपको ज्यादा बचने की जरूरत है। हाँ जी, क्योंकि आप स्वच्छ हैं, व्हाइट है आप एकदम। तो ये 3 चीज अगर पालन करेंगे तो बिजनेस बढ़िया चलता रहेगा। हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, सब करेंगे, हमेशा करना पड़ेगा, जिंदगी भर करना पड़ेगा। करेंगे आप लोग? ये 3 कार्डिनल रूल पालन करेंगे। बाकी आपके अपलाइन बड़ी दमदार हैं जो वहां फ्रंट लाइन पे बैठे हैं। इस बिजनेस हमने कहा अगुआ एक चाहिए, तो आपके अगुआ श्री घनश्याम जी, दमदार लीडर, अक्षय यादव जी, श्रीचंद पटेल जी, संदीप त्यागी जी, ऋषिराज जी, ओमकार जी, भानु राय जी, दमदार लीडर यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये आपके अगुआ हैं, ये बेस्ट आपके लिए, प्लस पॉइंट के लिए जोरदार ताली। बहुत बेहतरीन लीडरशिप है ये। कंपनी बहुत दमदार है, आपके अपलाइन बहुत दमदार है, और ये 2 चीज अगर फिट है तो आप तो दमदार है ही है। ऐसा नो? तो दोस्तों बात बन जाएगी इन्हीं बातों साथ में मैं अपनी बात को विराम दे